हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के 23/2/2015 के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला 2 प्रश्न हमारा करंट अफेयर्स का है, तो उसे हम छोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये सही नहीं है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया। केन्या की राजधानी नैरोबी है। मिस्र की राजधानी काहिरा। सूडान की राजधानी खार्तूम। अगला प्रश्न है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध अवस्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है धान की खेती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। दिनार इराक की मुद्रा है, जबकि रियाल ईरान की मुद्रा है। रियाल ईरान की मुद्रा, जबकि चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा युआन। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है, मालगुडीज डेज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र व वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो कालिदास सम्मान प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का अगला है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ऑप्शन नंबर ए, गाजर। ऑप्शन नंबर ए, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका द्योतक है? तो यह है आंधी या झंझनावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझनावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण है वायरस। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का कारण है वायरस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से।
अगला है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच पहचान करती है एड्स की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है खरगोश से, ऑप्शन नंबर ए। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अगला है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। सर्वदाता है, सर्वदाता है ओ, सर्वदाता है, सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ओ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20 से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है श्रव्य ऑडिबल ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ये 3 है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। नेक्स्ट है दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अगला है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है ऑप्शन नंबर स्ट्रेटोस्फियर। अगला है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? तो हड्डियों के विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये निर्धारित है 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी, 3 महीना। नेक्स्ट है कॉलम एक्स और वाई को मिलान कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाए कृष्णा नदी महाबलेश्वर में, जबकि गोदावरी नदी नासिक, ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो, नर्मदा नदी अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है। अगला है मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची से। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधान है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इसे विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से। 74वें संवैधानिक संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान किस सूची में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी है ऑप्शन नंबर डी, बहुजन समाज पार्टी। अगला है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो बिहार में है 16। ऑप्शन नंबर डी, 16। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी। ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो ये तय करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आयोजन हुआ ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। हरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है, हरिकोटा स्थित है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। अगला है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। अगला है, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सुबा। फिजी की राजधानी सुबा। नेक्स्ट है, सुदरत की मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।